वेलकम टू माय चैनल जायका बाय मीना हुसैन। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे हाफ बिरयानी की देग और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। ये हाफ देग है, यानी कि 5/4। 5 किलो इसके अंदर चावल होंगे, 4 किलो इसके अंदर चिकन है और 1 किलो इसके अंदर आलू होगा। और ये इतनी जबरदस्त और इतनी परफेक्ट रेसिपी है कि आप इसको चाहें तो इसको डबल करके आप फुल देग को भी अपने घर में तैयार कर सकते हैं। बस कुछ चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा और ये टेस्ट में बिल्कुल प्रोफेशनल देग बन के ही तैयार होगी। तो चलिए व्यूअर्स, रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 किलो टमाटर है, 1 पाव सब्ज मिर्ची हैं, आधा पाव लहसुन और आधा पाव इसके अंदर अदरक है, यानी 250 ग्राम सब्ज मिर्ची, 125 ग्राम जिंजर और 125 ग्राम गार्लिक है। और इनको थोड़े से पानी के साथ मैंने तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लिया मिक्सर जार के अंदर। तो इसकी एक फाइन सा हम प्यूरी सी बना के तो हम रख लेंगे। उसके बाद किसी भी ब्रांड की ये 4 बिरयानी मसाले हैं। 4 पैकेट, 4 डिब्बे आपने पूरे लेने हैं। आधा पाव ये मेरे पास खुला गरम मसाला है, जिसके अंदर जायफल, जवित्री समेत तमाम स्पाइसेस इसके अंदर शामिल है। आधा पाव ही आपने लेना है। 2 बड़े चम्मच सूखा धनिया, 4 बड़े चम्मच कुटी हुई सूख मिर्चें और सूख मिर्चों का पाउडर और 3 बड़े चम्मच नमक। मेरे पास लाहौरी नमक है, अगर आपके पास किसी ब्रांड का है तो आप कम ज़्यादा अपने टू टेस्ट कर सकते हैं। वैसे ये परफेक्ट है नमक की मिकदार। और 1 पाव है मेरे पास इमली और आधा पाव खुश्क आलू बुखारा और 1 किलो दही है। इसके साथ हम बिरयानी का कोरमा तैयार करेंगे। जी बस, यहाँ पे अब 1 kg 1 किलो आलू हैं, जिनको मैंने येलो फूड कलर के अंदर डिप कर दिया था, ताकि इसके साथ बिरयानी का कलर और आलूओं का कलर बहुत ज़बरदस्त बन के आता है। आधा पाव लेमन है, आधा 1 पाव टमाटर अलग से, और सब्ज मिर्चें और 1 गड्डी धनिया और 1 गड्डी पुदीना। ये सभी बिरयानी के कोरमे के अंदर जाएगा। बस आज हमारी कुकिंग जो होगी वो आउटडोर होगी, यानी बाहर हम बनाएंगे। इतनी ज़्यादा मिकदार में कुकिंग रेंज पे हम बिरयानी को नहीं पका सकते थे। तो एक बर्नर वाला चूल्हा है, इसके ऊपर हमने बड़ा सा पतीला रखा, उसके अंदर पूरा 1 kg कुकिंग ऑयल डाला और 1 kg ही, यानी कि 1 किलो ही इसके अंदर प्याज हैं। प्याज स्लाइस कट हैं और हम इसको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। आपने इसको ब्लैक कलर में नहीं लेके जाना। बस जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होंगे, आपने फिर फ्लेम को ऑफ कर देना है। और घी या ऑयल जो भी आप लें, आपने पूरा 1 kg ही इसके अंदर डालना है। हाफ देग के लिए 1 किलो घी काफी होता है। प्याज को ऑयल के अंदर से अलग कर लेंगे। कलर भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये थोड़ा सा ऑयल हम सेपरेट करेंगे, जो बाद में हम बिरयानी की दम में डालेंगे। अब इसके अंदर चिकन डालेंगे। चिकन मेरे पास 4 किलो है और इसको हम बस इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर जो है वो वाइट में हो जाए और इसमें से थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू आने लगे। और उसके बाद अब हम इसके अंदर अपने कोरमा के स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले, लेकिन पहले आलू शामिल कर देंगे। आलू भी यहाँ पर बॉयल नहीं है, आलू कच्चे ही हैं। और आधा चम्मच नमक के साथ बस ये येलो कलर में डिप किए हुए थे। अब इसके अंदर हमने गरम मसाला डाला, सारे का सारा डालना है। आधा पाव गरम मसाला है इसके अंदर। मिक्स गरम मसाला लेना है, जिसके अंदर दालचीनी, काली मिर्चें, जीरा, जायफल, जवित्री और सब्ज इलायची, बड़ी वाली ब्लैक इलायची, ये सारी चीजें इसमें शामिल होनी चाहिए। टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्चों के साथ जो हमने एक प्यूरी सी बनाई थी, और ये 4 पैकेट के बिरयानी मसाले, जिनको मैंने 1 किलो दही के अंदर डाला। उसके बाद इसके अंदर ये 4 बड़े चम्मच मिर्चों के हैं और 3 बड़े चम्मच इसके अंदर नमक है। नमक जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास लाहौरी नमक है, ये थोड़ा सा तेज़ी में कम होता है। अगर आपके पास किसी ब्रांड का है तो आप कम ज़्यादा चख लीजिएगा। और 2 बड़े चम्मच इसके अंदर गया है सूखा धनिया
और एक बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर येलो फूड कलर डाला था। येलो फूड कलर मुझे कम लगा, उसके बाद मैंने उसको मज़ीद डाला, यानी कि तकरीबन यहाँ पे ढाई यानी 2.5 बड़े चम्मच भर के मैंने येलो फूड कलर के डाले थे। आप भी कलर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अभी तो आपको कलर डार्क लगेगा, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक कवर करके इसको ढक के पकाया। अब हम देख लेते हैं, अगर आलू भी हमारे टेंडर हो चुके हैं और चिकन भी टेंडर है, तो इट मीन्स कि हमारा बिरयानी के लिए कौरमा रेडी है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट की साइड पे भी नहीं लेके जाना, वरना आपका चिकन फिर टूटने लग जाएगा। अब इसके अंदर इमली और आलू बुखारा शामिल करेंगे। 1 पाव टमाटर, आधा पाव सब्ज मिर्चें और आधा पाव ही इसके अंदर लेमन है। धनिया पुदीने की गड्डी एक है, थोड़ा सा गार्निश के लिए रख देंगे। और ये फ्राइड प्याज, 1 किलो जो प्याज हमने फ्राई किए थे, आधी क्वांटिटी अभी इसमें शामिल करेंगे, बाकी हम बिरयानी की देग के दम में इस्तेमाल करेंगे। बस जस्ट 1-2 मिनट के लिए हम इसको कवर रखेंगे और उसको फिर साइड पे रख देंगे। अब ये हमने पानी बॉयल होने के लिए रखा। पानी के अंदर मैंने 6 बड़े चम्मच भर भर के नमक के डाले। नमक बाद में भी मुझे थोड़ा सा कम लगा था, आप 7 चम्मच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप चावलों को चख ज़रूर लीजिएगा, उसके बाद ही नमक कम ज़्यादा कीजिएगा। 7 चम्मच बिल्कुल काफ़ी हैं। 2 घंटे के लिए चावलों को मैंने भिगो के रखा हुआ था। ये वाले चावल है डबल स्टीम चावल, यानी कि सेला चावल नहीं है। ये अमूमन पुलाव बिरयानी वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम चावलों को आराम से आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर डालेंगे और हम चावलों को बॉयल होने के लिए रख देंगे। बस चावल जैसे ही बॉयल हुए, यहाँ कमर्शियल तरीके से चूंकि हम हाफ देक बना रहे हैं, तो हमने कमर्शियल तरीके को ही फॉलो करना है। यहाँ पे चावल मेरे फुली बॉयल नहीं हुए थे, 80% चावल बॉयल थे। 80% में से मैंने 1/3 यानी कि जितने पूरे चावल हैं, 3 हिस्से मैंने इनको कोरमा के अंदर शामिल कर दिया और एक हिस्से को मैंने फुल डन करना था। अब उसका रीजन ये है कि ये जो 3 हिस्से चावल हम डालेंगे, जो 80% कुक हैं, 20% होंगे वो दम के अंदर जाके चावल जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। सारे अगर फुली डन करेंगे तो फिर हमारे चावल टूट सकते हैं। हम सारे ही 80% निकाल लेंगे, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उन तक फिर हीट पहुंचना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपने 80% बॉयल चावल आपने अलग कर देने हैं। एक हिस्सा जो इसके अंदर बाकी रहेगा उसको आपने फुली डन कर लेना। आई होप कि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी होंगी। ये अब सबसे लास्ट में वो चावल हैं जिनको हमने मुकम्मल तौर पर गला लिया था, ताकि ये दम के ऊपर ऊपर रहेंगे, ऊपर से सॉफ्ट होंगे और नीचे वाले दम के अंदर खुद ब खुद गल जाएंगे। और इसके अंदर जो हमने ऑयल को लग करके रखा था वो डाला, फ्राइड प्याज डाले और इसके बाद हमने इसके ऊपर धनिया पुदीना जो हमने रखा हुआ था वो शामिल किया और साथ में केवड़ा एसेंस के 2 बड़े चम्मच भर के, 2 चम्मच ही डालिएगा अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है। और इसको हम कवर करके 20 मिनट तक का दम देंगे। सारे प्रोसेस में मुझे जो सबसे मुश्किल लगा वो बिरयानी की देग पकाने के बाद इसको हिलाने का काम था, इसकी मिक्सिंग का काम था। तो ये अगर आपके पास आपके भाई या अगर आपके हस्बैंड हजरात अगर आपकी ये हेल्प कर दें तो फिर ये काम बहुत आसानी से आप कर सकती हैं। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये टेस्ट में बिल्कुल प्रोफेशनल बिरयानी जैसी है। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।